हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त है, स्वस्थ है। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरा मरकरी इन कैप्रिकॉर्न की जो मैंने वीडियो बनाई है। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने फ्रॉम एरीज टू वर्गो पे बात की थी, यानी कि मेष राशि से कन्या राशि पे क्या असर पड़ने वाला है मरकरी के मकर राशि के ट्रांजिट का। अब मैं बात करूंगी कि लिब्रा यानी कि तुला राशि से मीन राशि यानी पाइसेस पे क्या असर पड़ेगा जब मरकरी मकर राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि 1 फेब से। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो मरकरी जो कि प्लैनेट होता है आपकी बुद्धिमत्ता का, यानी कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन या आपकी कितनी आपकी सोच कैसी है, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स कैसे हैं, डिप्लोमेटिक स्किल्स कैसे हैं, या कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, मैथमेटिकल स्किल्स कैसे हैं, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं मरकरी डिनोट करता है। तो ऐसा मरकरी अब हम जानेंगे सबसे पहले इस वीडियो में कि तुला राशि वालों में, क्योंकि वो अभी मकर में आए हैं 1 फेब से, तो तुला राशि वालों के लिए वो क्या प्रभाव लाए हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए वो उनके चौथे भाव में आए हैं। चौथा भाव आपको पता है, जैसे कि आपके जो हैप्पीनेस होती है, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लग्जरी होती है, कहीं ना कहीं कन्वीनियंसेस, आपकी मदर, आपकी होमलैंड का होता है। तो यहाँ पे जब वीनस जैसा प्लैनेट आया है तो अब सबसे पहले तो आपको आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो हो सकता है कि आपके होम में हो, या आप कुछ व्हीकल्स खरीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, वहाँ हो सकते हैं, या घर से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कोई करा रहे हो, रेनोवेशन करवा रहे हो, वहाँ पे हो सकते हैं। तो एक्सपेंसेस होने के चांसेस हैं। आपकी मदर के साथ इस टाइम कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे, उनके साथ बॉन्ड अच्छा शेयर करोगे, लक आपको कहीं ना कहीं फेवर करेगा। तो आपका जो है वो अच्छा समय बीतने वाला है। बस आपको अपने एक्सपेंसेस और आपकी मदर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपकी मदर की हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। आपको करना ये है कि आपको मंडे को और वेंसडे को गाय को पेड़ा खिलाना है या हरा चारा खिलाना है। तो दोनों में से आप हरा चारा खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है ये जो समय है वो बीतेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में रहकर सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आपके गेन्स और इनकम का कहीं ना कहीं प्लैनेट, तो आपको इनकम जनरेट करने के लिए, गेन्स के लिए, जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। इस टाइम आपको जो आप वर्क करें, आपको फील हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ज्यादा पुट करना पड़ रहा है। दो आपकी इनकम जनरेशन होंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स के भी चांसेस हैं इस टाइम आपके, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड आपको हो सकता है आपके जो सिबलिंग्स हैं, यंगर सिबलिंग्स, उनके साथ इस टाइम ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करें। थोड़ा सा आपके फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं लाइफ में, हर्डल्स आ सकते हैं, कुछ ना कुछ गेन्स और लॉसेस के चांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, लॉसेस। एंड आपके सिबलिंग्स की हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। आपको फील हो सकता है कि आप हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि आपके जो ये टाइम है वो निकल जाएगा। आपके जो वर्क है, जो आप काम कर रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको करना ये है कि आपको वेंसडे को तुलसी को जल चढ़ाना है। अगर डेली चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा है, संडे को स्किप कर दीजिए, क्योंकि संडे को तुलसी पे जल नहीं चढ़ाते। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। तो दूसरे भाव में रहकर सबसे पहले तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में कोई जाए, कोई फंक्शन हो, अपने विजिट कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, कुछ ना कुछ फंक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशन जो है, क्योंकि अपने जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है वो अपने से 8th में आ रहा है, जो कि 2nd हाउस है। तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, अपने पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो पोलाइट रहिए, अपनी चीज़ों को जो है वो जितना कम आप चीज़ों को, जो अभी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको इग्नोर करेंगे तो बेटर रहेगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना देखने को मिले, नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जितना आप रिटर्न चाहते हैं उतना आपको नहीं मिले, ऐसे हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस समय ये थोड़ा निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ ये भी ठीक हो जाएगा।
10th हाउस का कि लॉर्ड जो है वो आपके सेकंड हाउस में आया, तो अगर आप वर्क रिलेटेड बात करें, अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ के लिए आपके लिए अच्छा है, आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, आपको गेन्स जनरेट होंगे, जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको आप सेव कर पाएंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। और आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। आपको करना ये है कि आपको हरा चारा खिलाना है गाय को, और आपको मूंग की दाल अगर आप ट्यूसडे को भिगोकर वेंसडे को आप चिड़ियों को डाल दें तो आपका ये जो टाइम है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके पहले भाव यानी कि आपके स्वयं के भाव में आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में, तो आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिव बनाएगा। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे आप। लेकिन क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके 1st हाउस में है तो आपको आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रह सकती है रिलेटेड टू स्टमक, एब्डोमेन इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप गैस्ट्रिक ट्रबल से भी महसूस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, अपने जो डेली रूटीन है उस पर फोकस रखना है, अपने डाइट को मेंटेन रखना है। अगर हम बात करें कि आपके जो लक है, क्योंकि आपका लक का प्लैनेट होगी ये 1st हाउस में, तो लक आपको फेवर करेगा। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो वहाँ के लिए आपके इनकम जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि 6th हाउस का फर्स्ट में आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल के ही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने का ये टाइम है। तो आपको ये ग्रैब करना चाहिए, नए जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके यूज़ करना चाहिए। आपको करना ये है कि आपको गाय को चारा खिलाना है वेंसडे को, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, आपके और आपके चाइल्ड के कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उन पे मतलब आपके मनी स्पेंड हो सकता है। तो आपके एक्सपेंसेस और आपके चिल्ड्रन की हेल्थ पे और अपनी खुद की हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। इस चीज़ का आपको मेजर पॉइंट ये है आपकी कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला सिचुएशन इस महीने आपकी क्रिएट होने वाली है। आपको लग सकता है कि अभी अच्छा समय है, एकदम से थोड़ा खराब हो सकता है, और एकदम से हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। जो पहले कोई हेल्थ इशू था वो दोबारा जनरेट हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलिए। एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली नहीं कीजिए, तो समझ के आप एक्सपेंस कीजिए, और अपनी हेल्थ का सबसे प्रॉपर ध्यान रखिए, अपने चाइल्ड का भी, क्योंकि आपके चाइल्ड की हेल्थ में भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो आपको हरा चारा खिलाना है गाय को, और आपको तुलसी को जल भी चढ़ाना है। वेंसडे को डेली चढ़ाए तो बहुत अच्छा है, संडे को स्किप करके। और हरा जो मूंगी की दाल होती है उसको आप भिगो के वेंसडे के दिन चिड़ियों को डाल देंगे, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं यानी पाइसेस हैं तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके 4th और 7th हाउस का लॉर्ड होके आपके 11th हाउस जो कि इनकम गेन का होता है वहाँ पे है। तो आप इस समय जो है वो काफ़ी जॉयस समय महसूस करेंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी इनकम जनरेट होगी, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, फेम नेम आपको मिलने वाला है इस समय। और अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो हो सकता है कि उनको भी प्रमोशन के चांसेस है जॉब में, या उनके साथ जुड़ के आप इनकम कोई सोर्सेस क्रिएट करने का सोच सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आपकी लाइफ में ये काफ़ी अच्छा समय है, आपके मॉनेटरी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी, और आपकी पर्सनल लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। तो टोटल आपका ये अच्छे समय है, बस अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आपकी हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, हेडेक या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आपको करना ये है कि आपको चंदन का तिलक लगा के वेंसडे को जाना है काम पर, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बुध का जो गोचर होगा 1 फरवरी को, उसका प्रभाव आपकी राशि यानी कि आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर। और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।